श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरथुई की 23वीं गाथा चल रही है। 23वीं गाथा का दूसरा चरण सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। सत्यों में अणवद्य सत्य श्रेष्ठ कहा गया है। अब अणवद्य किसे कहते हैं? अणवद्य का मतलब होता है हिंसा आदि दोषों से रहित। जो सत्य है वो श्रेष्ठ है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि दोष कितने हैं? पाप से रहित सत्य को श्रेष्ठ माना तो पाप दोष कैसे होते हैं, कैसे उनका त्याग किया जाता है? तो इस संदर्भ में जैन शास्त्रों के अंदर, सूत्रों के अंदर यूं तो कई प्रकार के दोषों का, पापों का वर्णन आता है, लेकिन मुख्य रूप से 18 प्रकार के पाप ऐसे हैं जो हमारे भीतर को अशुद्ध बनाते हैं, हमारी आत्मा को भारी बनाते हैं, हमें दुर्गति प्रदान करवाने वाले होते हैं। तो ऐसे 18 प्रकार के पाप, जिसमें से पहले पाप की बात चल रही थी प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना। 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं उनमें से किसी के भी बल प्राणों को लूट लेना, खत्म कर देना, उनकी स्वतंत्रता में, उनके सुख में, उनके चैन में बाधक बन जाना, ये सारा प्राणातिपात के अंतर्गत आता है। तो सहज ही जिज्ञासु के मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब इस शरीर के साथ जीना है तो हिंसा से कैसे बचा जाए? क्योंकि जैन दर्शन में पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें भी चेतन को माना है। ये भी सजीव हैं। तो इनकी हिंसा से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि शरीर है तो भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो फिर उसका उत्पादन भी चाहिए। उत्पादन के साथ उसको पकाना भी है, कमाना भी है, बनाना भी है और खाना भी है। तो फिर भला कैसे इन पापों से बचा जाए? तो याद रखें, एक बार गणधर गौतम स्वामी जी ने प्रभु महावीर स्वामी जी से एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि भगवान, उठने में हिंसा, बैठने में हिंसा, चलने में पाप, खाने में पाप, सोने में पाप, हर क्रिया के साथ पाप जुड़ा हुआ है। तो कैसे जिया जाए, कैसे साधना की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस जीवन को सार्थक किया जाए? क्योंकि पापों का बोझ अगर बढ़ता रहा तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो इस जीवन को सार्थक कैसे किया जाए? जब गौतम स्वामी जी ने प्रभु से ये बात पूछी तो परमात्मा ने कहा था, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सए, जयम भुंजन्तो भासन्तो, पावकम मम न बंधई। प्रभु फरमाते हैं, जो भी कोई काम करो
यत्न से करो, विवेक से करो, जागृति के साथ करो और तुम्हारे भावों में हमेशा ही अहिंसा का नाद गूंजता रहे, भावों में हिंसा ना हो। और इसके लिए कुछ सावधानी इस प्रकार से रखी जा सकती है कि पहली बात, जो शरीर है हमारा, जो काया हमको मिली है, इसका हम विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। कैसे कि जब भी शरीर को हिलाना है, चलना है, तो उस समय हम देख करके चलें। अगर देख करके विवेक पूर्वक जागृति के साथ चलेंगे तो अनायास ही बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की रक्षा होगी, बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के प्राण बच जाएंगे। और अगर अविवेक पूर्वक बिना देखे ऐसे ही चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, तो बहुत सारे कीड़ी कंथवे, छोटे छोटे जीव जो हमारे पैरों तले दब करके मर जाएंगे। इसलिए चलने का विवेक हो। और अनुभवियों ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, नीचे जोया गुण घना, यानी नीचे देख करके चलने में बहुत सारे गुण हैं। क्या है? तो उन्होंने बताया, नीचे जोया गुण घना, जीव जंतु बच जाए। नीचे जोया गुण घना कि जीव जंतु बच जाए, पत्थर की लागे नहीं, पत्थर की लागे नहीं और पड़ी वस्तु मिल जाए। अगर नीचे देख करके चलेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जीव जंतु हमारे पैरों तले मरने से बच जाएंगे, यानी हम उनकी हिंसा के कारण नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये, जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएगी, और वो बात ये कि ठोकर की लागे नहीं। पत्थर है, कंकर है या कोई ऊंची नीची जमीन है, नीचे देख करके चलने में हमें ठोकर नहीं लगेगी, हम गिरेंगे नहीं, गिरने से बच जाएंगे। और तीसरा लाभ बता दिया कि पड़ी वस्तु मिल जाए। अगर नीचे कुछ पड़ा हुआ है तो वो चीज़ हमें मिल सकती है। इसलिए पहली बात, हम देख करके चलें। दूसरी बात, वाणी का विवेक रखें। वाणी का विवेक अगर ना हो तो कई बार वाणी से ही, वचन योग से ही हम हिंसा के भागी बन जाते हैं। और आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति सिर्फ जियो और जीने दो इतना ही नहीं, लेकिन खुद के प्राणों का बलिदान देकर के भी दूसरे जीवों की रक्षा करो, ऐसी हमारी संस्कृति है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाले कई ऐसे महापुरुष इस जिन शासन में हुए थे। तो वाणी का विवेक कैसे रखें? बहुत सहज बात है, कई बार लोगों को ध्यान में भी नहीं आती, लेकिन अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाए तो हम वाणी से बहुत सारे कर्मों का बंधन कर लेते हैं। जैसे आप में से भी बहुत लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, सब्जी काटो, फल काटो। अब ये काटो शब्द जो है ये हिंसात्मक शब्द है और ये हमारे भीतर में रही हुई हिंसा के भाव को प्रकट करता है। इसलिए काटो की जगह संवारो या सुधारो शब्द का प्रयोग करिए। पोछा मारो, पोछा मारो नहीं, पोछा लगाओ। इसी तरह से लोग कई बार कह देते हैं फोन मारो, फोन मारो नहीं, फोन मिलाओ या फोन लगाओ। वाणी का विवेक अगर इस प्रकार से रखा जाए, गैस जलाओ नहीं,
गैस जगाओ या गैस चालू करो। अगर ऐसी यत्नपूर्वक वाणी को बोला जाए तो निश्चित रूप से कर्मों के बंधन से बचाव हो सकता है। तो हम काया का विवेक रखें, हम वाणी का विवेक रखें, हम अपने जो व्यवहार है उसका विवेक रखें। हमारे व्यवहार से किसी भी प्राणी के प्राण आहत ना हो, ऐसा कोई व्यवहार हमारा ना हो कि जिससे किसी दूसरे जीवों को दुख हो। जैन दर्शन में परमात्मा ने ये कह दिया कि अगर आप कोई बर्तन को उठा रहे हो, कोई सामान आप उठा रहे हो और उसको रख रहे हो, तो वो भी बहुत यत्न के साथ, बड़े प्यार के साथ, करुणा के भावों के साथ उसको धीरे से उठाओ और धीरे से रखो। अगर ऐसा आप नहीं करते तो पापों का जो आना है, आश्रव है, वो लगातार चालू रहता है। तो ध्यान रखें, अगर कोई वस्त्र भी, कपड़े भी, बर्तन भी या कोई भी सामान आप उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो पूरे विवेक के साथ, विनय के साथ, सजगता के साथ उसको उठाएं, रखें और उसका उपयोग करें। इसी तरह से हिंसा से बचने के लिए अपने भोजन पर भी विवेक रखें, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें व्यक्ति सिर्फ स्वाद के लिए खा लेता है जिसमें हिंसा होती है, जिसमें बहुत सारे प्राणियों के प्राण लूटे गए होते हैं। जैसे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे किटकैट हो गया, ये जो चॉकलेट है, इसके अंदर कहते हैं कि गाय के बछड़े का मांस मिलाया जाता है। और बहुत सारे अहिंसा प्रेमी लोग भी इस बात से अनजान रहते हैं। पेस्ट्री जिसके अंदर एग मिलाया जाता है, बाहर के केक जिसमें एग मिला हुआ होता है, और हमारे समाज के बच्चे बड़े प्यार के साथ उसे खा लेते हैं। अब जब उस चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस भोजन को हम खा रहे हैं, तो जाने अनजाने हम हिंसा के भागी बन रहे हैं। इसलिए बहुत विवेक रखें, भोजन का विवेक, अपनी वाणी का विवेक, काया का विवेक, व्यवहार का विवेक, हर प्रकार का विवेक जीवन के अंदर जागे, यत्ना जागे, और जहाँ यत्ना होगी वहाँ पापों से बचाव होगा। और इसके साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कभी कभी आठम, चौदस या हफ्ते में कोई एक दिन पूरी तरह से कंदमूल का, जमीकंद का त्याग करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जमीकंद सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाते हैं, और उस स्वाद की पूर्ति के लिए अनेक नहीं बल्कि अनंत अनंत जीवों की हिंसा के हम भागी बन जाते हैं। उन जीवों के साथ हमारे वैर के ऋणानुबंध बंध जाते हैं। इसलिए विवेक रखें, जागृति रखें। अगर पूरी तरह से जमीकंद ना छोड़ सकें तो मर्यादा करें, और मर्यादा के साथ भी हफ्ते में, 15 दिन में कोई एक दिन ऐसा नियत करें कि जिस दिन घर में कंद का इस्तेमाल ही ना हो। अगर बड़े लोग इस प्रकार की शुरुआत करेंगे तो पीछे बच्चों में भी ऐसे संस्कारों का जन्म होगा, और अगर हिंसा से दूर हटेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ पाप नहीं होगा वहाँ पुण्य का बंध होगा। और पाप दुख देने वाला है और पुण्य जो है वो सुख देने वाला है। तो अणवद्य को समझें, अणवद्य सत्य को अपनाने के लिए, यानी निर्वद्य सत्य को अपनाने के लिए हम हिंसा के पाप से बचें, और इससे बचने के लिए हम सजग बने, सावधान बने, विवेक जगाएं जीवन के अंदर। और जितना जितना विवेक जगाएंगे, वाणी का विवेक रखेंगे। और इसके साथ ही एक बात और कह दूं कि जो अनावश्यक रूप से जो होता है, फिर चाहे वह अनावश्यक रूप से
बिजली का इस्तेमाल हो, गैस का इस्तेमाल हो, पानी का इस्तेमाल हो या वनस्पति का इस्तेमाल हो, जो अनावश्यक है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी गैस ऐसे ही चालू रख देना, खुला नल के नीचे ब्रश करना, स्नान करना, यानी पानी को व्यर्थ बहाना, और इसके साथ ही साथ लाइट आदि की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी लाइटें चालू कर देना कई लोगों की आदत होती है। जैसे ही घर में प्रवेश किया, स्विच बोर्ड पर हाथ जाता है, एक लाइट की आवश्यकता है लेकिन खट 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 करते सारे ही स्विच ऑन कर देते हैं। फिर उन्हें विवेक भी नहीं रहता कि लाइट कितनी चाहिए, कब से जल रही है, क्यों जल रही है, कहाँ इसकी आवश्यकता है। अगर जागृति नहीं रही और विवेक नहीं रहा तो आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा और आत्मिक रूप से हमारी आत्मा जो है वो पाप कर्मों से भारी तो होगी ही होगी। तो ध्यान रखें कि इस प्रकार का संकल्प करें कि ब्रश करेंगे लेकिन खुले नल से ब्रश नहीं करेंगे, स्नान करेंगे लेकिन लिमिटेड पानी के साथ अपने शरीर की शुद्धि करेंगे। अगर इस प्रकार का विवेक जागता है तो बहुत सारी हिंसा के पापों से बचाव हो सकता है। और अगर हिंसा से छूटा जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति हिंसा से छूट गया या हिंसा कम हो गई, प्राणों का अतिपात कम हो गया, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशियों के फूल खिलते चले जाएंगे, भीतर करुणा से भर जाएगा और जहाँ करुणा होगी, दया होगी, वहाँ आनंद और शांति तो निश्चित रूप से मिलेगी। तो हिंसा से बचने के लिए, प्राणों के अतिपात से बचने के लिए विवेक की ज्योति जगाएं, क्योंकि विवेक की ज्योति जहाँ जाग जाती है वहाँ धर्म क्रिया ना करते हुए भी धर्म आराधना हो जाती है। और अगर विवेक नहीं जागा तो क्रिया धर्म के होने के बावजूद भी वो पापकारी क्रिया हो जाती है, कर्मों का बंध कराने वाली हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अनावश्यक रूप से जो भी हो रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा जीवन मिला है जिसमें हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और विवेकपूर्ण तरीके से जीवन को जी सकते हैं। तो आप सबके भीतर में विवेक का दिया प्रकट हो, यत्न का भाव जागे, अनावश्यक प्राणातिपात से आप बचें और जीवन में शांति के फूल खिलते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ उस परमपिता परमात्मा महावीर को, जिन्होंने ऐसा धर्म शासन हमें दिया, जिन्होंने ऐसी जिनवाणी हमें दी कि जो हमारी आत्मा को उज्जवल बनाने में सहयोग दे रही है, ऐसे परमात्मा के प्रति कृतज्ञता के भावों के साथ हम नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति
को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।